हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड आउट कर लें, पढ़ लें। और ये खास करके क्वेश्चन उन बच्चों के लिए ज़रूर बनाए गए हैं जो बच्चे अभी रिसेंटली इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। किस तरीके से पेपर आएगा, ये पूरा क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न दिया गया है। तो इन सभी को आप अच्छे से देख लें कि पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप इसको अच्छे से देख लें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हमारा एक पैसेज आता है जो अनसीन पैसेज होता है। और इसमें दिया गया है कि जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें अच्छे से रीड आउट करके इनको देना है। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को एक या दो बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही इसको आप इसके आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट्स बिलो। तो इस पैसेज को आप अच्छे से ध्यान से एक या दो बार पढ़े और अंडरस्टूड हो कि इसमें किस तरीके दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका एक अनसीन पैसेज आएगा और उसको आपको ध्यान से एक से दो बार अच्छे से पढ़ना है। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको इसमें से या इसके रिगार्डिंग ही हमें इनके आंसर करने होते हैं। तो देखिए, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो on the basis of your understandings of the passage. Choose the best options wherever given. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। देयर वाटर एंड वेजिटेशन अराउंड अस मेक। तो इसको हमें किस तरीके से पूरा करना है, देखिए इसमें दिया गया है इन्वायरमेंटल। तो ये हमारा एकदम सही है। तो इसको हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसमें मेंशन करना है। व्हाट कैन बी इंडिविजुअल कंसर्न्स अबाउट इन्वायरमेंटल। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें सही है। तो जो क्वेश्चन इसमें सही है, जो ऑप्शन, वो आपको इसमें टिक करना है और इसको आपको आंसर देना है। देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, सी इसका इज द करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज। इसी प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, जो थर्ड क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल। तो ये हमें चार ऑप्शन फिर दिए गए हैं, उनमें से भी हमारा कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। इंडिविजुअल एज वेल एज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रोडक्शन के लिए। उसी प्रकार से फोर्थ दे रखा है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर्स टू। जो इसमें जो सिमिलर्स वर्ड है, इससे हमें मिलते जुलते वर्ड हमें उस पैसेज में ढूंढ के निकालने। जैसे मटेरियल है, मटेरियल मीन्स किस तरीके से उसमें मिलते जुलते वर्ड फैक्टर्स। और इफेक्ट जो होता है डैमेजेस। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ मिलते जुलते वर्ड हमें पैसेज में ढूंढ के करने होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखें कि पैसेज को सबसे पहले केयरफुली आपको रीड आउट करना है, फिर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें से उसके आंसर ढूंढ के हमें करने होते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ दे रखा है, मेंशंस टू ह्यूमन्स एक्टिविटीज दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंटल। चलिए आंसर देखते हैं। नंबर एक पे है, पॉल्यूशंस कम्स थ्रू फैक्ट्रीज। जो दे रखी है, फैक्ट्रीज से कम आउट होता है इसमें। कम थ्रू द, जो पॉल्यूशन है जो फैक्ट्री से निकलता है, धुआं, जो मटेरियल, डस्ट मटेरियल निकलता है, स्मोक निकलता है, उसके कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पॉल्यूशन कम्स थ्रू फैक्ट्रीज। नंबर सेकंड में दे रखा है, व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एंड मैनी मोर देन पॉल्यूटेड दैट्स इन्वायरमेंटल। ये हमारे पॉल्यूशन के सबसे जो मेंशन है, एक्टिविटीज़ हैं जो मनुष्य द्वारा की जाती हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसी का सिक्स दे रखा है, व्हाट इज द डन वैन डैमेज इन्वायरमेंटल इज नॉट लिमिटेड विद इन वन कंट्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन आपको पैसेज में से पूछे जाएंगे। तो आपको उसी में से ही या अपनी तरफ से अगर आपको आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड पैसेज आ रहा है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिवन द क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से सेकंड पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और एक से दो बार पढ़ें तो बेटर है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। और इसको
पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से रीड आउट करें और इसको इससे पूछे क्वेश्चन के आंसर इसमें से हमें देने हैं। तो देखिए दिया गया इस तरीके से देंगे। नीचे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स of the above passage. Choose the best options wherever given. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम ऊपर वाला ही है, पर इसमें इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें दो पैसेज आते हैं, एक आता है सीन पैसेज, एक आता है आपका अनसीन पैसेज। सीन पैसेज आपकी बुक में से आता है, अनसीन पैसेज बाहर से कोई भी टॉपिक दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और उसको जवाब देना होता है। तो सबसे पहली बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पैसेज को ध्यान से एक या दो बार आपको रीड आउट कर लेना है और उसमें पूछे क्वेश्चनों का आंसर उसमें से या उसके अकॉर्डिंग हमें देने होते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आप बड़े ध्यान से कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस तरीके का जो पेपर है आएगा आपका एग्जाम में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप इसका ध्यान रखिए, ये हमारा एक पैटर्न है कि किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आएगा और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो वही पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सबसे पहले हमारे सेक्शन ए में दो अनसीन सीन पैसेज आ रहे हैं, तो उसको रीड आउट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इनका कैसे जवाब देना होता है। जैसे इसमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द सिमिलर टू द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंग्स होम। तो मतलब कह रहे हैं कि इससे सिमिलर वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है पैसेज में से, इसमें क्या है। व्हाट इज द प्राइमरीली डज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट सेंडरलैंड। इस तरह के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे और आपको अच्छे से उसमें रीड आउट करके पैसेज में से ही आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जो क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन को आप आंसर में कन्वर्ट करें। आपने टेंस अगर आपको आते हैं, ग्रामर्स आते हैं, तो आप इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को आंसर में, बहुत ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन बी में हमारे आता है ये रीड द फॉलोइंग्स टेलीग्राम्स कन्वर्सेशन। इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमें दिया गया है। इसमें दो व्यक्ति के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और वो आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से आपके पेपर में ये पूछ सकता है आपसे। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉलर है आई एम जोसेफ। एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए कॉलर है आई एम जोसेफ कॉलिंग फॉर द डॉक्टर शुक्लास हॉस्पिटल्स, कैन आई स्पीक टू मिसेज शुक्ला। तो वीना जो सेकंड पर्सन है वो वीना, मिसेज शुक्ला इज नॉट एट होम, आई एम वीना डॉक्टर शुक्लास डॉटर्स, एनी मैसेज फॉर मिसेज शुक्ला। Joseph's, Dr. Shukla is engaged in emergency operations. He will stay overnight in the hospital. So please inform Mrs. Shukla of it. वीना कहती हैं आई विल। तो इस तरीके से एक कन्वर्सेशन आएगी। तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वीना विल नॉट बी एट होम व्हेन मिसेज शुक्लास रिटर्न, write a message to be left for her, mentions to that date and the times of the receipt on the message। एक मैसेज आपको क्रिएट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस तरीके कन्वर्सेशन हुई है, वो घर पे नहीं है, तो आपको मैसेज देना है। तो मैसेज किस टाइप का देना है देखिए। तो देखिए इसमें दिया गया 28 अप्रैल 2017 और टाइम दिया गया है 9:28 PM। डियर मदर, this is to inform you that my father's friend named Joseph, talking from my father's hospitals, Dr. Shukla's hospital, want to tell you that father's is engaged in emergency operations. He will stay overnight in the hospitals for the better treatment XYZ। इस तरीके से मैसेज भी आपको कन्वे करना है और एक मैसेज टाइप करना है। तो इस तरीके का मैसेज भी आपको आना चाहिए।
ऐसा क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, इमेजिन यू आर रणवीर, ए न्यूज रिपोर्टर लिविंग इन गंगानगर कॉलोनी. The residents of Ganganagar colonies moved to stop the use of plastic bags, and awareness programs was organized to highlight the ill effect of using the plastic bags. The shoppers as well as the shopkeepers attend the programs at offer to give up using the plastic bags. You attend the programs as well. News reporters write a report on about hundreds words highlighting the effort of the residents, mention the place and the date of the event and given a suitable title of this report. तो एक रिपोर्ट दी गई है कि आप गंगानगर में रहते हैं और वहाँ पर एक रिपोर्टर हैं, तो आपको ये बताया गया है कि वहाँ पर जो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो उस पर एक आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है. उसमें खास करके लोगों को इन्वाइट जरूर किया गया है और मुख्य रूप से जो शॉपकीपर उनको जरूर आने को कहा गया है. तो इस तरीके से एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है एज ए आप रिपोर्टर हैं. तो ये देखिए रिपोर्ट बनाई गई है, तो उसमें सबसे पहले आप उसका टाइटल डालेंगे, डेट डालेंगे, किस दिन आपने ये रिपोर्ट लिखी है, तो उसके बारे में सारे ये आपको रिपोर्ट लिखनी है. और ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. यू आर राजेश लिविंग इन पटना बिहार. यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जूनियर नेशनल लेवल टीम्स ऑफ कबड्डी एंड यू आर required to go Delhi for trainings for 3 weeks before the competitions. Write a letter to your father who is away on a business tours to Mumbai, informing him of your selections and stay in Delhi for training. Do not forget to inquire about the well-being of your father. तो इस तरीके से एक लेटर आपको लिखना है. फ्रॉम राजेश पटना बिहार डेटेड और रिस्पेक्टेड डियर फादर्स. कहने का मतलब है कि आपका एक कबड्डी खेल में आपका सिलेक्शन हो गया है. कबड्डी की जो टीम है उसमें आपका जूनियर नेशनल लेवल पर आपका सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग के लिए आपको दिल्ली जाना है. वहाँ पर आपको 3 हफ्ते अबर कॉम्पिटिशन की जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए रुकना पड़ेगा. तो आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है इन्फॉर्म करने के लिए, जो कि आपके फादर टूर पर गए हैं मुंबई, और उसके बारे में आपको अपने फादर को इन्फॉर्म करना है. तो देखिए लेटर दिया गया है फ्रॉम राजेश पटना बिहार डेटेड, आप डेट डाल सकते हैं. रिस्पेक्टेड डियर फादर्स, आई एम वेल हियर विद अदर member of family, sisters Pammi and dear mothers at home. I hope that you will also be well and healthy here. I am very glad to inform you that I have been selected for the juniors national level teams of Kabaddi. I have to go to Delhi for 3 weeks trainings before the competitions. So kindly send your consent advice as your response at the care list. Thanking you, yours obediently, sons राजेश पटना बिहार. इस तरीके से आपको लेटर लिखना है अपने फादर को. इस तरीके से लेटर भी आपसे पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी ऑफ देम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन द अबाउट 100 वर्ड. आपको 3 सिचुएशन दी गई है, उन तीनों सिचुएशन में से किसी एक को चूज कर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. इस तरीके से पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा 100 वर्ड में, और ये आपको आना चाहिए. जैसे एक दे रखा है, मोबाइल फोन हैव कम टू बी एन इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, येट यूजिंग फोन सेवरल प्रॉब्लम्स, highlights the problems associates with using mobile phone. B. Much of the open land in the cities has been used. Rising high rise buildings highlights its impact on life in the cities. और
इसका सी दे रखा है, मैनी ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम्स आर नॉट suitable for family environmental. Subjects means to regulate the productions and wings of such programs. इस तरीके के 3 ऑप्शन आपसे दिए गए और तीनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हो जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। जैसे कि आपको दे रखा है इसमें मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, और जैसे कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और ज़मीन कम होती चली जा रही है, इस पर आप कैसे बोल सकते हो। लाइफ ऑफ सिटी के बारे में, या टेलीविज़न के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो फैमिली मेम्बर के साथ हम एक साथ बैठ कर नहीं देख सकते हैं, काफ़ी एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या राय है, इन तीनों के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और ये देखिए पैराग्राफ दिए गए हैं, इस तरह के एक देखा है, सेकंड है, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लें और अपनी कॉपी रजिस्टर में इसको नोट्स टाइप पर बना लें और इसको एग्ज़ाम के टाइम पर इसको रीड आउट करते रहें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स जो बताए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का देखो पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए अब सेक्शन सी करते हैं, ग्रामर का ही हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन आ गया है इसमें। अब सारा इसमें ज़्यादातर हम ग्रामर ही करेंगे। तो देखते हैं, ए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। वी पेंटेड आवर हाउस इन द समर वेकेशंस। दे वॉश्ड the exterior of the houses with water and sealed all cracks and pores. Then they applied 2 coats of paints for a good finish. एक इस टाइप का पैराग्राफ दिया गया, देखिए। तो रीराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेस in the space. The first sentence of the paragraph is done for your as an example. इसे डैश दिए गए हैं, तो आपको पैराग्राफ को पढ़कर आपको अपने शब्दों में इस तरीके से फिल आउट करना है। और ये बहुत इजी होता है, थोड़ा अंडरस्टूड होंगे। इससे पहले कि आपको सभी ग्रामर के जितने भी, जैसे कि हमारे रूल पता होने चाहिए ग्रामर के, जैसे हमारे टेंस, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, करेक्ट फॉर द वर्ब, इस तरीके के जो हमारे ग्रामर्स हैं, इनके रूल आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। इसके सेकंड देखिए, रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज अ वन सेंटेंस, यूज द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जैसे कि हमें एक बॉक्स दिया गया है, आफ्टर, बिफोर, थ्रो, ऑल थ्रो, लेट्स, बिकॉज, तो इस तरीके से हमें इसको इसमें यूज करना है। देयर आर मोर वर्ड देन यू मे नीड, ये एग्जाम्पल था, इस तरीके से हमें इसमें यूज करना है। देखिए इस तरीके से हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। सेकंड देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो इसको हम लोग आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दूसरा दे रखा है हमें, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Read the following passage. There are some numbered blanks in it. For each blank, 4 options have been provided. Choose the most appropriate ones of fill in the blanks, and the first sentence has been done as a example. देखिए जिस तरीके से दिया है, आपको इनमें फिल आउट भरना है और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये ग्रामेटिकल सेक्शन करने के लिए आपको ग्रामर के सारे रूल पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, करेक्ट फॉर द वर्ब, वर्ब्स, एक्टिव पैसिव। तो चलिए देखते हैं हम, ये आई थिंक हमारे प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन सारे हमें इसमें कैसे किस तरीके से करना है बताया गया। देखिए कहाँ पर किसका यूज होना है, ये हम उसको फिल करेंगे और ये सारे उसमें हमें फिल करने हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और उसको फिल करें। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होने चाहिए। प्रपोजिशन है, डिटर्मिनर्स, करेक्ट फॉर द वर्ब, मॉडल्स, टेंसेस, वर्ब, इन तरीके सबकी नॉलेज अच्छे से हमें होनी चाहिए, जब भी आप इसका ग्रामेटिकल सेक्शन अच्छे से कर पाओगे। गिवन बिलो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन विजिटिंग द ट्रेड फेयर।
कंप्लीट द डायलॉग्स विद सुटेबल्स अबव। डायलॉग्स भी देखो, जैसे कि हमारे डू एंड डायरेक्ट था, नरेशन है, वही रूल इसमें भी अपनाए जाते हैं कि इसमें एक पूछ रहा है और दूसरा जवाब दे रहा है। तो देखिए एक दिया गया है, मैंने रोहित और राजेश के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, और एक पैराग्राफ टाइप का दिया गया है जो हमें इसमें फिल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल्स फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन द ब्लैंकेट। ये हम करेक्ट फॉर दी वर्ब है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको वर्ब याद करनी चाहिए। वर्ब कैसे याद करेंगे, जो हमारे टेंसेज हैं, टेंसेज में इसमें रूल भी हैं, और मैंने इसका वीडियो डाल रखा है तो आप उसको जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड्स। ये भी हमें मॉडल्स दिए गए हैं और इसको हमें इसमें यूज करना है किस तरीके से, देखिए, और इसको ध्यान से पढ़कर ही हम इसको फिल आउट कर सकते हैं। मॉडल्स के आपके सारे रूल्स पता होने चाहिए, ये सारे रूल्स मैंने कर रखे हैं, आप उसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन राजेश एंड रोवेन ऑन द लेटर्स नॉट हैविंग जॉब। इस तरीके से एक कन्वर्सेशन आती है और इन दोनों के बीच में एक बातेदारी, तो उस तरीके से हम कैसे इसको फिल आउट करेंगे, देखिए बताया गया है। और एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज में आपको इसमें भरना है कि ये जो बातें की गई हैं कौन से टेंस में, कौन से काल में बात की गई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब भरनी है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको वर्ब के साथ भरना है। सेक्शन डी जो सेक्शन है वो हमारा आपकी वोकैबुलरी का सेक्शन होता है। आपके बुक में से क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। एक स्टैंजा दिया गया है जो कि आपकी बुक में से होता है, उसको आप रीड आउट करें, अच्छे से पढ़ लें और उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल आउट करना है। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच। आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो आंसर हमें 1 या 2 वर्ड में देना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया ए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इज buried under the veil of dust on cry my own cry। इस तरीके देखिए कुछ इसका आंसर है। और नेक्स्ट दे रखा है मैं इसमें, what made the 8 number suddenly stop। ये आपकी बुक में से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को रीड आउट कर लें, और मैं जल्दी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप इसको अच्छे से पहले रिवाइज कर लें। जल्दी ही एक नया वीडियो आने वाला है। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर कर दें कि जिससे कि उनका भी काफ़ी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको जरूर करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक पैसेज दिया गया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, और जैसा कि हमारे ऊपर भी मैंने बता चुका हूँ कि पैसेज को आप 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ लें, तो उससे कुछ माइंड में कुछ आंसर्स हमारे सेट हो जाते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो तो हमें ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और इसमें देखिए क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो ये आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाते हैं, या इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को हम इन बुक के आधार पर ही हम उसको आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे हमारे वोकैबुलरी क्वेश्चन आंसर हैं और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, तैयार कर लें और ख़ास करके नोट्स ज़रूर बना लें ताकि एग्ज़ाम पे टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इसके नोट डाउन कर लीजिए और ये देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया, तो आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर जो आएगा उसका पैटर्न किस तरीके का रहेगा, किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सारा पैटर्न मैंने समझाने की कोशिश की है और आप इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा और देख लीजिए किस तरीके से हमें इसके आंसर देने होते हैं। इसी में एक 18 क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शंस गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनको चूज कर कर एक हमें सेंटेंस क्रिएट करना है। इसी में देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको हम चूज करके एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 1900 क्वेश्चन देखते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच। आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का ही आंसर नहीं, नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 के आंसर देने गए हैं और ये जो आंसर देने हैं आपको 30 से 40 वर्डों में देने हैं। जैसा कि नीचे दिखाए गए हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ लें। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो उसी का आंसर आप अच्छे और सुंदर राइटिंग में लिखें और वर्ड लिमिट दे रखी है 30 से 40 वर्ड। 45 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको करना ही कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें हमें कोई एक करना है अटेम्प्ट। तो वाई डू द विलेजर्स कॉल द फार्मेसी, हाउ डिड ग्रैंड फादर जस्टिस इट। तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये रिपीट भी होते हैं। तो मेरी अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करें और इसकी रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द टाइगर्स व्यूज अबाउट द ह्यूमन्स बीइंग, हाउ डिड इट चेंज। तो इसका आंसर दिया गया, देखिए आंसर दे रखा है और इन सभी क्वेश्चनों को, खास करके बड़े क्वेश्चन को जल्दी से कर लें क्योंकि ये एग्जाम में इनकी आने की पूरे चांसेस होते हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और सही से इनको करें। और एक बात जो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम करें तो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, अच्छी सी हो, सुंदर सुंदर हो, खुला खुला लिखें, साफ साफ लिखें, जिससे कि एग्जामर जो चेकर हैं, चेकरों को आपकी राइटिंग समझ में आ सके और वो आपको नंबर दे सके। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँ कि हमारे कंप्लीट सभी हो चुके हैं। इस तरीके का पैटर्न देखिए आपके एग्जाम में आता है और इस पैटर्न को आप अच्छे से तैयार कर लें। और अभी नेक्स्ट में जो वीडियो डालने वाला हूँ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लें। तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट डाउन करें और तैयारी करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।